गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों देखो, आज की डेट में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सीजन चल रहा है। सिलेबस हमारा ख़त्म हो चुका है। नया हम कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के जो हमारे नियर बाय स्कूल्स हैं और हमारे जो टीचर्स हैं जिन्होंने पेपर लिए, उन्हीं का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको एमसीक्यू के कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो आज जो मैं आपके साथ पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो वी आई एस 10 द्वारका वी आई एस इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 10, जिसे वी आई एस 10 के नाम से जाना जाता है। और ये पेपर मैंने नहीं बनाया, ये CMA रविंद्र अग्रवाल सर ने बनाया है। उनके सौजन्य से ये पेपर बनाया गया और उनके स्कूल में लिया गया। तो आज हम उसी पेपर को डिस्कस करना चाहेंगे। तो चलिए, और पेपर मैंने आपको PDF करके भी भेज दिया है आई थिंक ग्रुप के ऊपर, चेक कर लीजिएगा। तो फटाफट हम MCQ करते हैं। नॉर्मली जो पेपर बना रहे हैं या बन रहे हैं वो 32 क्वेश्चंस के बन रहे हैं, जिसमें 80 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 1 to 20 आपके MCQ इन द फॉर्म ऑफ 1 मार्कर। तो हम तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन हमने पिछली बार सेंट फ्रांसिस स्कूल जनकपुरी का पेपर डिस्कस किया था। आज हम VIS 10 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, आपकी स्क्रीन पर बेटा मेरी आवाज आ रही है ना प्रियांशु? यस सर, आ रही है। आ रही है। ये देखिए, अब हर स्कूल का अपना अपना अलग हिसाब किताब है। आइए, मेरी हेल्प करिए और आपको भी क्वेश्चंस आते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल इफ कैश, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर। आपको पता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। उस इक्वेशन को यूज करके मुझे आंसर बताइए क्या आएगा। उस इक्वेशन को यूज करके मुझे, यहाँ पर MCQ में एक फायदा है कि हमें प्रेजेंटेशन का कोई प्रेजेंटेशन नहीं करनी, हमें सिर्फ आंसर चाहिए। बताइए आंसर क्या आएगा। पहले का आंसर, अश्मीत जल्दी कर बेटा, मुझे पहले का आंसर बताइए आप। यार मुझे ऑप्शन बताइए। अरे यार, बी क्यों होगा, ए क्यों होगा? यार हद हो गई यार, तुम्हें पता नहीं है। इधर देखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? आपकी एसेट कितनी थी? 5, 12, 17, 30 और 12, 42 और 5, 47,000 हो गया। ये कैपिटल आपको पता नहीं है तो माइनस नहीं हो जाएगा उधर जाके? यार हद हो गई। तुम क्या 41। नशा खा के बैठे हो क्या? 41,000 समझ में आ गई एंट्री? आशी क्लियर है? अश्मीत, हाँ जी, हर्ष जी, सिंगला जी सही है एंट्री। तनिष आहूजा, अगली एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम काजल ₹36,000 आफ्टर अलाउइंग हर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट। डिस्काउंट में कितना जाएगा? नहीं बेटा, गलत है आपका आंसर। ध्यान से पढ़िए सवाल को। 36,000 रुपये रिसीव हुआ आफ्टर डिस्काउंट, तो मुझे डिस्काउंट का अमाउंट बताना है। तो इसका मतलब ये 90% के बराबर होगा कि नहीं होगा? डिस्काउंट के बाद कैश रिसीव हुआ है तो ये 90, इसका मतलब मैंने उससे कितने पैसे लेने थे? 40,000। तो इस पर डिस्काउंट 10% हुआ तो कितना डिस्काउंट आएगा? तो आप 3600 कैसे कह रहे हो बेटा? अश्मीत, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रियांशु, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? प्रियांशु, अरे यार प्रियांशु बेटा, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अगर तो ये नहीं समझ में आया दोबारा समझाऊं? किसी को अगर ये सवाल समझ नहीं आया, केशव, काफी हद तक नहीं, एक चीज बता, हमें कैश रिसीव हुआ है, तुझे पता है जितना तुझे कैश रिसीव हुआ वो 36,000 के बराबर है। तूने कितने पैसे लेने थे वो तुझे पता नहीं। मान ले तूने X पैसे लेने थे और इसके ऊपर तू डिस्काउंट लगाएगा कितने %? तो X का 10%, X का 10% होगा। अब तुझे क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है। तो वो डिस्काउंट तुझे यहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर तू X की वैल्यू निकाल लेगा तो X का 10% लेगा तो डिस्काउंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? करके देख, हाथ से हिला कर।
करना है और क्या, झक मारनी है। अरे भाई इनको नहीं समझ में आया शॉर्टकट, अब समझ आया कि नहीं आया? अरे भाई वो तेरे को समझ नहीं आया था, अभी बता ये समझ आया कि नहीं आया, ये भी समझ नहीं आया। केशव ये समझ आया या नहीं आया? तूने अगर किसी से 100 रुपए लेने हैं और डिस्काउंट तुझे ये नहीं पता कितने लेने थे, तो तू ये अमाउंट ले सकता। तेरे को नेट अमाउंट तेरे को 36,000 दिया तूने मेरे को, कितना देना था ये मैं एक्स मान लेता हूँ, उसी के ऊपर डिस्काउंट आएगा, यहां से एक्स की वैल्यू निकालेगा तो कितनी आएगी? 40,000। तो डिस्काउंट तेरे को क्या पूछा है? डिस्काउंट पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 40,000 का 10%, 4,000। ऑप्शन नंबर बी आ गया हर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करके दिखाओ खुद। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे करके दिखाओ खुद। हमें किसमें बताना है? डिस्काउंट अकाउंट में। और देख सबसे पहले सोल्ड किया है, दो बातें याद, डिस्काउंट अलाउड होगा, अगर परचेज होता तो डिस्काउंट रिसीव होता। तो यहां पर जो आंसर होगा वो ये बात तो पक्की है कि डेबिट में आएगा डिस्काउंट। अमाउंट बता कितना आएगा भाई, देख ले एक बार ध्यान से यार। डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देखना है मेरे को, ट्रेड डिस्काउंट तो दिखाते ही नहीं है भाई, ध्यान से पढ़। ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं है बुक्स में हाँ तो कैश डिस्काउंट की एंट्री करनी है। वेरी गुड, 36 आएगा, वेरी गुड। यार मैं बोल रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं, जितना तू पेमेंट देगा उसी पे तो डिस्काउंट आएगा। एक बार बता तेरे कितना लिस्ट प्राइस था? 8,000 था। ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 800 हुआ। और तू पेमेंट कितनी दे रहा है? तो 25% के ऊपर जो डिस्काउंट देगा, सारी अमाउंट पे सारे पे दे देगा तू। कितनी बार सवाल करा दिया ये। 25% कितना आएगा इसका? केशव 1,800 आएगा, डिस्काउंट इस पे मिलेगा 2%, 36 रुपए आ गया। अब ये सोल्ड किया है तो डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव होगा? अलाउड क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा? 36 ऑन डेबिट साइड। आशी तुम्हारे लेवल के, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है कि नहीं है? क्वेश्चन मुझे आगे अगला बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए करके, आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया, लिख के करो। प्रियांशु मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? चौथा सवाल करके दिखा। हमें क्या बताना है? कैश कितना रिसीव हुआ है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़िए। प्रियांशु वोरा जी मुझे बताइए आंसर, ध्यान से पढ़िए। जर्नल एंट्री तो बनानी, सीधा कैश रिसीव बताना है। ध्यान से पढ़िए, बताइए फटाफट। नाइन 720 हर्ष का आंसर आया, 9720। बाकी बच्चों का भी चेक करते हैं कितना आ रहा है। प्रखर साहब आप भी बताइए। सिंगला साहब कह रहे हैं 9720। देव, केशव, मैं तो नहीं लगाता, मैं कहता हूं दोनों गलत हैं। ये पे बोली लगा दूं? अच्छा, तनिषा आहूजा जी ऐसे नहीं, मुझे करके दिखा, मैं तेरी कॉपी चेक करूंगा अभी। दिखा कहां से निकाला तूने। हाँ 12,000 रुपये हो गया। ठीक है ठीक है, 9,720 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अश्मीत नहीं आ रहा तो मैं निकाल के दिखाऊं। आशी नहीं आ रहा। एक बात बता, 20,000 का माल, 20,000 का माल 20%, अंडरलाइन द वर्ड कॉस्ट। पहले लिस्ट प्राइस निकालेगी। लिस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 20,000 का 20% 4,000 हो गया, तो लिस्ट प्राइस तेरा 24,000 हो गया। अब तुमने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? तो 2400 माइनस कर दूं, 21,600। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड
एट द टाइम ऑफ सेल, स्पेलिंग गलत है, सही तो थी यार, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, हाँ सेल, राइट, मैं उसे साले पढ़ रहा हूं 21,600, इसमें से आशी कितनी पेमेंट मिल गई? अब इतने पे डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट कितना देना है तेरे को? 10% डिस्काउंट देना है, तो तुझे कितना पैसा मिलेगा? 9,720 नहीं मिलेंगे? तो हमें क्या निकालना था? तो विच ऑप्शन, ए ऑप्शन इज राइट और रॉन्ग? राइट। समझ आ गया अश्मित? आशीष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने सवाल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 5। तनिष आहूजा समझ आ गया कि नहीं आ गया? प्रियांशु वोरा समझ आ गया? भाई यार है तो सही यार, क्लास में तू यार उसको बदनाम कर रहा है। बेटा वहां होश उड़ जाएंगे, सवाल कर लो फटाफट। गलत है। गुड्स कॉस्टिंग 30,000, अंडरलाइन द वर्ड, तुमने ये वर्ड तो पढ़ा नहीं होगा। सेल प्राइस पे लिया है बेटा, कॉस्ट पे नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा? तुझे पता है प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू, होती कि नहीं होती? प्रॉफिट कितना? 20% था सेल प्राइस, सेल प्राइस को तू एक्स मान ले, कॉस्ट वैल्यू कितनी थी? 30,000, प्रॉफिट कितना था एक्स का? 25%, तो एक्स बाई 4 हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि मैं 25 बटा, पहले यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ले, पहले यहां से एक्स की वैल्यू निकालेगी तो लिस्ट प्राइस आ जाएगी। लिस्ट प्राइस कितना आ गया? 24,000। उसके बाद अपना सवाल कर, तुझे क्या निकालना है कि सेल, सेल अकाउंट कब आता है? ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ना कि कैश डिस्काउंट के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे तो सेल प्राइस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आशी समझाऊं या हो गया? एक बार समझा दूं, इधर देख। गुड कॉस्टिंग वो क्या कहता है? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अभी बता, तेरा लिस्ट प्राइस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तेरी? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 24,000 आ गई कि नहीं आ गई? यार एक मिनट, तुमने कहीं गलत तो नहीं निकाला? 25% था ना? एक मिनट मुझे निकालने दो, इधर देखो। प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू। ये कितना था आपका एक्स, और ये कितना था एक्स का 25% था कि नहीं था? सेल प्राइस, हाँ 25% था, माइनस कॉस्ट कितनी थी? 30,000। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स बाई 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 30,000, तो ये इधर आ गया। 30,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई 4। 30,000 4x माइनस एक्स बाई 4, एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 3x बाई 4 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 30,000 इंटू, तो 24,000 कौन गधा बोल रहा था? 24,000 पता नहीं कौन से है। 40,000 आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? लिस्ट प्राइस कितना आ गया? लेस टीडी कितना आ जाएगा? टीडी कितना था? लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 5% था। आशीष समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अश्मित 40,000 का
कितना हो गया? 38,000 हो गया कि नहीं हो गया? मैं ही कराता हूं, तुम तो फिर बाद में मुंह हिला दोगे, सही करा दो, सही करा दो। सही कराएंगे, सही मरेंगे, और कौन मरेगा? आ गया 38,000। ये जरा खुद तो कोशिश करो जरा। गोपाल इज आवर डेटर 10,000, ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा रुपी इन द रिसीव्ड। 60 पैसा मिल गया एंड द बैलेंस 4,000। 4,000 बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स आपके डेबिट में आते हैं। डेबिट हो बैड डेट्स आएगा, क्रेडिट हो किसका आएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? या हाँ जी, ये कोई पेपर मुश्किल है? इतना आसान पेपर है, ऐसा ही पेपर आएगा। तो छोड़ना, पेपर बहुत बढ़िया बनाया यार, तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे। ध्यान से पढ़ो सवाल को। आज सवेरे आशी ने पेपर बताया जो मैंने जर्नल की तुम्हारे को एमसीक्यू दिए हुए हैं, दिमाग की बत्तियां बुझ जाएंगी तुम्हारी अगर तुमने उसे पढ़ लिया तो। हाँ, वो तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करे। मत देखो बेटा, तनिष आहूजा मत देख। मैं तुम्हारी पीटी, जब हाफ ईयरली के रिजल्ट आएंगे और पीटीएम आएगा तो कहूंगा ये आपके बच्चों को जो पेपर दिए गए थे एमसीक्यू 25-25, मतलब हार्डली 15-15 मिनट के पेपर दिए गए थे, इनसे 15 मिनट निकले। क्यों नहीं लिखूंगा? मुर्गे बनवाऊंगा यहां पर तुम्हारे को, लड़कों को तो खास कर। यार सवाल कर लो तुम पहले। हो गया कि नहीं हो गया ये? देखिए ऐसा होता है, कैश बुक आ रही है ना आपको, आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए छोटे छोटे बहुत पैटी एक्सपेंसेस होते हैं कि नहीं होते, लघु खर्चे, राइट? रिक्शा किराया, फलाना ठिकाना, मतलब अब एक कैशियर है जिसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए महीना है, हेड कैशियर है, उसके कैबिन में आ रहे हैं, सर 20 रुपए देना, रिक्शे वाले को देने हैं, सर 10 रुपए देना, समोसे लाने हैं। तो भाई वो 2.5 लाख की सैलरी वाला बंदा क्या यही काम करता रहेगा 20 रुपए 10 रुपए को ही? उसकी कैपेबिलिटी जो है, एफिशिएंसी जो है, तुम उसको ऐसे लपेट दोगे? तो कंपनी में क्या होता है, एक छोटा कैशियर बना दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैटी कैशियर। अब मान ले मैंने पैटी कैशियर, मैं एम द हेड कैशियर, और मैंने केशव को बोला तू पैटी कैशियर है तू, कि भैया कोई भी मेरे कैबिन में नहीं आना चाहिए, जितने छोटे छोटे खर्चे हैं वो तू देगा, ये ले पकड़ कंपनी की तरफ से 10,000 रुपए। हर 15 दिन में तेरे पास 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, चाहे एवरी फोर्टनाइट करो, 15 दिन में करो, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन में, एवरी मंथ करो, या एवरी 7 डे, एवरी वीकली करो, कि भैया एक हफ्ते में तेरे पास 10,000 रुपये रहने चाहिए। आजकल तो महंगाई का जमाना है, तो हफ्ते के 10 ले ले भी। हर कंपनी को पता होता है ऑन एन एवरेज हमारा छोटे छोटे खर्चों में, पैसों में खर्चा कितना होता है, राइट? तो केशव को 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे लेट से। अब केशव छोटे छोटे खर्चे सारे करेगा, उसके कैबिन में सब आएंगे, मेरे कैबिन में आना बंद कर देंगे। केशव ने उस 10,000 में से मान लीजिए 6,000 रुपये खर्च कर दिए, उसके बाद कितने पैसे बचे? अब अगले हफ्ते आएगा ये मेरे पास, मैं बोलूँ हाँ भाई हिसाब दे, कह रहा सर ये लो हिसाब, 6,000 खर्च कर दिए, 4,000 पड़े हैं, तो जितने इसके बाद 10,000 मुझे कराने हैं, तो मुझे जितने खर्च 6,000 दूंगा, डेट इज कॉल्ड रिम्बर्समेंट। जितना करके है रिम्बर्समेंट, डेट इज कॉल्ड पैटी कैश रिम्बर्समेंट, उसके लिए पैटी कैश बनती है। अब ये बताओ इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना था? 5,000, मतलब इसके पास 5,000 रुपये रहेंगे। इस घोड़े ने कितने खर्च कर दिए? 1,450 रुपए इसके दिए, टिफिन के दिए, टोटल इसने 3,400 रुपए खर्च किए। अबे बावला हो रहेगा, 3,400 मिलेगा, 1,400 तो बचे हैं इसके पास। तो यार अच्छा 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 भाई जितने खर्च करेगा उतने दूंगा, बढ़िया बुद्धि लगा। 1,600 बचे हैं, 1,600 दूंगा तो सिर्फ 3,200 ही तो रहेंगे। मेरे को कितने चाहिए इसके पास? भाई इसकी बात है, जितना खर्चा करके आएगा उतना ले जाएगा, तभी तो इसके बाद वही बैलेंस बचेगा। तो बताइए आंसर क्या होगा? 3,400। प्रियांशु वोरा समझ आ गया कि नहीं आ गया? अंडरलाइन द वर्ड विच ऑफ द नोट है जिसमें फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय। अश्मीत समझ आ रहा है बेटा? कोई डाउट?
क्वेश्चन नंबर 9 तुमने कर रखा है ये, मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 9। वेरी गुड। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की कॉस्ट को निकालना और प्रॉफिट निकालना, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो गुड्स हो। जो हम पढ़ रहे हैं इस टाइम आशी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। बीकॉम में जाके आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे और बीकॉम के थर्ड ईयर में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें हाईली डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग होती है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10। अकाउंट विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इवन द प्रोप्राइटर ट्रीट क्राइटर बिजनेस एंटिटी। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल कंजर्वेटिव क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस रियलाइजेबल विच एवर इज लेस। क्या होगा? हाँ 1 सेकंड या मैं 5 सेकंड रुक जाता हूँ। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने क्या सिखाया था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने क्या सिखाया था? डू एंटीसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटीसिपेट इनकम। तो उसने मुझे एक प्रिंसिपल जनरेट करके दिया था, नहीं दिया था, कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तुझे याद है हमारे पास 30 मोबाइल बचे थे, ठीक है, उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये थी, 3 लाख, और मान ले मोबाइल का रेट बढ़ गया 12,000, तो 3,60,000 हो गया। तो उसमें 60,000 की जो सपना है वो खर्च हम नहीं ले सकते, तो हमने 3 लाख पे लिया था। पर वाइस वर्षा उल्टा हो जाता तो हमने 90,000 का लॉस लिया था। जब अगर मान ले उसकी वैल्यू हो जाती 7,000, तो मैंने एक प्रिंसिपल दिया कि नहीं दिया उसने, कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, या विच एवर इज लेस, या विच एवर इज लोअर। अश्मीत समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ जी। आपको बेटा एक तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट था कि एसेट बुक वैल्यू पे लेते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, और वो जो होता था वो फिक्स एसेट्स के लिए होता था, गुड्स के लिए कौन सा होता था? प्रूडेंस, जिसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं। तो बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? सी। हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किसकी वजह से बनाते हैं? ध्यान से पढ़ो। प्रूडेंस के लिए बनाते हैं कि नहीं बनाते? प्रूडेंस के लिए बनाते हैं ना, डू एंटीसिपेट लॉसेस, कि हमारा पैसा डूब सकता है। तो आंसर इज बी। बोरा साहब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ, या ऐसे ही भैंस के आगे बीन बज रही है? अरे बोरा साहब, प्रियांशु। सर अब सर आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही थी, अब आई है। हाँ अब आई है ना, आ रहा है, मैंने बोला इतनी देर से। पक्का आ रहा है? हाँ जी। कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? हाँ जी, लॉक कर दिया जाए। ओके, लॉक कर दो। अगला आंसर फिर तू बता। विच ऑफ द फॉलोइंग, अंडरलाइन द वर्ड, वही वाली बात है ना, नोटा। ये नोटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी रिकॉर्ड, कौन सी चीज रिकॉर्ड नहीं होगी बुक्स में? डी। कौन सा? डी, इनकॉम्पिटेंट स्टाफ। यस वेरी गुड। तालियां बजाई जाए बोरा साहब के लिए, ऑनलाइन जवाब दे दिया इसने। बस आज हमारा ताली मारने वाला आया नहीं आज। क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन देयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल बेसिस। आपको पता है 3 बेसिक फंडामेंटल असम्पशन होती है, एक गोइंग कंसर्न, दूसरी कंसिस्टेंसी, और तीसरी एक्रूअल। और कंपनी एक्ट एक्रूअल को ही, इवन इनकम टैक्स एक्ट भी एक्रूअल को ही रिकॉग्नाइज करती है। तो कौन सा आंसर होगा? एक्रूअल। क्वेश्चन नंबर 15। गुड्स वर्थ रुपीज चैरिटी गिवन है, चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड, अंडरलाइन द वर्ड परचेज। अगर यहां डेबिटेड होता तो क्या होता? चैरिटी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, वर्ड्स, एक एक शब्द कीमती है। जैसे हर एक दोस्त जरूरी होता है, इस तरह अकाउंट में हर एक शब्द जरूरी होता है। राइट। आइए, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपने कर रखा है, मुझे करके दिखाइए जरा एक बार। पूरा सवाल पढ़िए, मुझे बताइए ए का क्या हो जाएगा। पूरा सवाल पढ़ लो। पक्का? हाँ हाँ, कोई बात टेंशन को ले रहा है, पढ़ तो ले, सवाल को पढ़।
इसके शायद ऑप्शन दे रखे हैं ना आपको, इधर देखिए, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। किसको कर दूं? बी। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट आंसर इज बी। चेक करो आशी, अश्मीत। एक बार आप पूरा पढ़ लो। 25 लाख रुपए आ गई कि नहीं आ गई कैपिटल? 25 लाख इज द राइट आंसर। रुक जा भाई, पहले एक एक करने दे। अश्मीत को भी पढ़ने दे, आशी को भी करने दे, केशव को भी करने दे, हमारी गजनी को भी करने दे। कर जल्दी कर। कैश में कितनी इन्वेस्टमेंट करी है और 9 लाख रुपए की बिल्डिंग लगाई? 16 लाख, 16 लाख। सोलर कुकर नहीं है बेटा ये। आपने 16 लाख रुपए कैश में लगाए, 9 लाख की बिल्डिंग लगाई। पूरी केस स्टडी में पढ़ो, कहीं एडिशनल कैपिटल तो नहीं लगाई? ये भी तो देखो ना, कहीं एडिशनल कैपिटल तो नहीं लगाई? नहीं लगाई तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? 25 लाख हो गई कि नहीं हो गई? अश्मीत ध्यान से पढ़ बेटा। प्रियांशु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो मेरा 16 का क्या आंसर होगा? दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स? अब याद रखना, गुड्स परचेज में कैश और क्रेडिट दोनों आएंगे। करके बताइए मुझे, ध्यान से पढ़िए और गुड्स परचेज बताइए कि गुड्स परचेज कैश और क्रेडिट टोटल मिला के कितने आए हैं। इतनी तो मेरी हेल्प करेंगे आप। गुड्स लेने हैं, एक तो 8 लाख रुपए के हुए। रुक जाओ, एक तो 8 लाख के परचेज ऑफ गुड्स। बेटा परचेज लेनी है पहले तो। परचेज ऑफ शूज, मेरी मेरी दुकान में जूते की थी, 8 लाख के ये करे। 1 मिनट आगे पढ़ते हैं। अरे रुक तो जा। दस % डिस्काउंट दे दिया तो 360 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया 360? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स में दिखाते नहीं है। और कितना हो गया? एंड लेटर ऑन सम शूज कॉस्ट 2,40,000। अरे बेटा लेटर ऑफ सम शूज कॉस्ट, अच्छा अच्छा। ही ऑल्सो बोट रमेश ऑन क्रेडिट 240 हो गया। तो टोटल परचेज आशी कितना हो गया? 8 लाख। और 4 लाख में से 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। परचेज कितने की होगी? अबे कहाँ गए? 4 में से ये कितने के हो गए? हाँ 360 और 240 के बाद में लिए 14 लाख हो गए कि नहीं हो गए? तो बताइए विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर है 14 लाख। अब क्या निकालना है? हाउ मच अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर। आपके जो क्रेडिट परचेज होते हैं उससे क्रेडिटर निकल आएंगे। अगर आपने उसे कुछ दे दिया पेबल, अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नेट पेबल। पेबल मतलब जितने का आपने उधार में माल खरीदा। कितने का खरीदा था? 3,60,000 का खरीदा था, नहीं खरीदा था? ये देखिए उधार में खरीदा था, नहीं खरीदा था? यहाँ पर ये देखिए 3,60 का खरीदा। इससे खरीदा था, नहीं खरीदा? मिस्टर मोहन से। बेटा 2,40 का जो खरीदा था, he got some cash and he also purchased a land for 3,000 on cash। तो एक बार बता कितने का हो गया ये? परचेज लैंड कैश में खरीदी, भी उधार में खरीदा था, नहीं खरीदा था? तो बता कितना हो गया? 360 जमा 240 कितना हो गया? 6 लाख हो गया कि नहीं हो गया? बताओ सिंगला साहब, मुझे बताओ 6 लाख हो गया कि नहीं हो गया? तेरे को नहीं समझ में आया? पक्का? प्रियांशु तुझे समझ आ गया 6 लाख का कैसे आया? प्रियांशु देख। हाँ जी सर। सर आपकी आवाज अटक रही थी। अब क्रेडिट देख, परचेज में अमाउंट पेबल जो तू उधार में खरीदेगा वो परचेज में आएगा कि नहीं आएगा? उसे सॉरी क्रेडिटर में आएगा हाँ कि नहीं जी आएगा? आएगा। तूने क्या क्या खरीदा था? थिएटर में आएगा। 3,60,000 का एक खरीदा, 2,40,000 का रमेश बाबू से खरीदा। तो टोटल क्रेडिट परचेज कितनी आ गई? क्रेडिटर को पेबल कितना हो गया? 6 लाख। ऑप्शन में देख,
ऑप्शन बी, हाँ। परचेज जो करोगे टोटल कैश और क्रेडिट दोनों आएंगे ना बेटा। हाँ, अरे वो जल के तो बात की बात है, परचेज तो किए थे ना यार। एक बार बता, वो तो लॉस हो गया। एक बार बता, तेरी शादी हुई, छोरी भाग ली, शादीशुदा तो तू हो गया, या तू बाद में कहेगा कि भाई मेरी तो शादी हुई ही नहीं। क्या बता, ही समझ आ लिया। माल तो खरीद, एक बार बता उसने क्या पूछा है, तू कल को बताएगा। हैं, एक बार बता, अगर मेरे को तू फीस देके गया कैश में और मेरे से वो गिर गई, तो बता फीस तो मुझे मिली है ना, तू मुझे दोबारा दे देगा क्या? तू कहेगा बावड़े हो रहे हो क्या सर, दे तो गया फीस, अब तुम गोलगप्पे खाते वहीं बंडल छोड़ दिया तो मेरी की गलती है, वो तो मेरा लॉस हुआ ना बेटा। हाँ, गोलगप्पे वाले की दिवाली आ गई, नहीं गोलगप्पे वाले की दिवाली आ गई कि नहीं आ गई, मारी लग गई, पर फीस तो आई ना, तो परचेज कितना होगा, वो लॉस है वो। और तुझे बता, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है ना, बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अब भैया लॉस, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस तो ही तो निकालना है, यही तो निकालना है हमने, या पहले ही छाती पीटनी शुरू कर देंगे कि भाई माल ही नहीं खरीदा। वो उस केस में कर सकते हैं भाई, हमारी जब अगर परचेज की वैल्यू पूछता वो, मतलब वो जनरल एंट्री में परचेज क्रेडिट करते, बाद में एंट्री करते हम, नेट एंट्री थोड़ा ना लिखते हैं हम, क्योंकि जिस दिन तूने जला उसकी डेट अलग होगी, जिस दिन तूने माल खरीदा उसकी डेट अलग होगी, जर्नल तूने कर लिया ना। अब समझ आ गई कि नहीं आ गई? वो पूछ रहा है परचेज कितना किया था जी, परचेज इतना किया था। आइए, अमाउंट जितना तूने उधार में बेचा, रिसीवेबल फॉर डेटर, डेटर से कितने पैसे लेने हैं तेरे को, केस स्टडी पढ़ो आप। जिसको आप उधार बेचते हो उसे क्रेडिटर कहते हो कि डेटर कहते हो कि नहीं कहते? बताओ कितना आएगा। खुद कैलकुलेट करके बताओ जरा दिमाग से, कितना, जितने का उधार बेचा, सेल वैल्यू लेनी है, कॉस्टिंग लेनी। एक मिनट बेटा हर्ष, जरा ध्यान से पढ़ बेटा, कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं थी? एक बार बता, कोई सेल्स रिटर्न होगी वो भी तो माइनस करेगा ना, ध्यान से पढ़। हेलो, हाँ जी, हाँ जी।
पता, देख मुंह निकल गया ना मुंह से, फिजिक्स और अकाउंट्स। हमें बावला हो रहा है क्या बंदा? बता कितना आ रहा है अमाउंट रिसीवेबल? 10 लाख। ध्यान से देख ले भाई। कितने का माल बेचा है? इधर देख, कहां से शुरू हुआ है? 6 लाख का माल 20% प्रॉफिट पे बेचा, कितना आ गया? अरे पहले तो देख, तो ले कैश में बेचा है कि उधार में बेचा? ऑन क्रेडिट। और क्या बेचा है? एंड सम शू टू मिस्टर सुनील रिटेलर, 3 लाख ऑन क्रेडिट। तो 7 20 प्लस 3 लाख, 10,20,000। और देख, ये रहा ना, लेटर ऑन सम शू कॉस्ट 2,40,000 वर सोल्ड, 2,60,000 ऑन कैश। रुक जाना, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द, ही आल्सो बॉट गुड्स, ही आल्सो परचेज ए लैंड। 1 मिनट, अरे यार, अंडरलाइन द वर्ड 20% ऑन सेल है। सेल हुआ तो सर यहां खेल गए कि नहीं खेल गए? मेरी बात सुन, किस पे था प्रॉफिट? किस पे कमाया तूने? ऑन सेल वैल्यू पे। तो ये बता, यही वाली इक्वेशन लागू होगी? प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू, राइट? ये बता, सेल वैल्यू मुझे नहीं पता, कॉस्ट कितनी थी उस माल की? 6 लाख। और प्रॉफिट कितना था एक्स का? 20%। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल। एक तो ये हो गई, निकालो एक्स की वैल्यू। एक तो सेल ये करी है, 7.5 लाख के करीब आ गई। एक्स की वैल्यू 7.5 लाख आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। और कौन सा माल बेचा उसने? वहां पे तो देखिए 2,40,000 का माल कितने में बेचा? ये तो आए ले लिए, तो कैश में बेची है। 1 मिनट, शू रिटेल फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, तभी तो डेटर बनेंगे। कितना हो गया? 10 लाख। कोई सेल्स रिटर्न तो है नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आशी, अश्मीत, तो बताओ आंसर क्या आएगा आपका? दस 50 आ गया। फिक्स एसेट कितने के लिए आपने? भाई फिक्स एसेट कितने के लिए? इधर देखो, मुझे बताओ, मुझे टोटल करके बताओ यार, टोटल करके बताओ मुझे। खुद बताओ, टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। खुद टोटल करके बताओ, फिर मैं वेरीफाई करूंगा तुम्हारा। कर बड़ी सिंगला साहब। भाई देख, एक तो ये खरीदी थी बिल्डिंग, तो ये तो कैपिटल में आई थी। ये तो कैपिटल परचेज थोड़ा, ये क्या करा था? इन्वेस्ट किया था ना। अब बता क्या क्या लिया है? अच्छा, फिक्स एसेट तो आई है ना, 9 लाख रुपए की बिल्डिंग फिक्स एसेट, 1 लाख रुपए का फर्नीचर, 1 लाख का कंप्यूटर, और बाकी की लैंड 14 लाख हो गए। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? आशी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो फिक्स एसेट देख कितने की आ रही है। डिफाइन द अकाउंटिंग टर्म्स। एसेट वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिसकी हेल्प से हम बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। कैपिटल शीट वो रिसीट होती है जो बिजनेस को रेगुलर नहीं मिलती है, जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ एसी, फिक्स एसेट आ गया तो एसी आ गया। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है
जिसके अंदर रेवेन्यू और कैपिटल, ये याद कर लोगे नहीं कर लोगे, मैंने आपको शॉर्ट नोट दे दिए हैं। आइए अब जरा मुझे क्वेश्चन नंबर 22 करके दिखाइए बेटा। अब देखो, राइट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द ट्रेडिशनल। तो रियल अकाउंट से डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंसेस लॉस या डेबिट, ऑल इनकम और गेन्स ऑन क्रेडिट। एंड पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बताइए ये भी हो गया कि नहीं हो गया? 22 करना, 22 करके दिखाओ। प्रॉफिट निकालना है, अश्मीत कर। प्रियांशु समझ आ रहा है बेटा? प्रियांशु जी चले गए। टाइमलाइन बनाइए, जो मैंने टाइमलाइन बनानी सिखाई थी आपको, याद आ गया? टाइमलाइन ओपनिंग वाली और क्लोजिंग वाली। इंफॉर्मेशन नोट करो करो। बेटे सिंगला साहब लिख लिख के करो, वर्बली अकाउंटेंसी ना होवे है। फार्मूला याद नहीं है? कराओ, मैं ही कराता हूं। इधर देखो, कैपिटल एट दी प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू कैपिटल एट दी एंड एट ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। लो मैं ही करा रहा हूं। अरे मैं भाई करा ही रहा हूं। अरे वो मेरा गजनी बैठा है ना, ये टाइमलाइन बनाई केशव। जो जो इन्फॉर्मेशन जिस जिसकी टाइम की दी हुई है, 1 अप्रैल को कैपिटल 3 लाख, लोन 75,000, 1/4/21। याद है तुझे, मैंने बताया था जो जो इन्फॉर्मेशन जो जो डेट की लिखी है उसे लिख ले, और जो जो डेट से जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग निकलेगी वो उसी डेट की निकलेगी। अब इन्फॉर्मेशन बता मुझे, यहां पर कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। सी कितना था? और एल कितना था? 75। ये नोट कर लिया तूने? ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 60,000 और ड्रॉ कितना? 36,000। एडिशनल कैपिटल कितनी है? 60,000 और ड्राइंग कितनी थी? ये हो गया। अब तुझे 31 मार्च को एसेट दे रखी है 4,80,000 की। यहां पर मैंने ए ले लिया 4,80,000, ये वाली बात है। अब एक चीज बता, अरे रुक तो जा, तुझे पता है यहां पर दोनों ही हर जगह, यहां पर देख सी प्लस एल इज इक्वल टू ए होता है। अब ये बताओ, जो तेरी ये 75,000 की लायबिलिटी थी, क्या ये पे हो गई? तो इसका मतलब क्या ये पे हो गई? तो आपने बोला नहीं हुई, तो इसका मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी में ये आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि लायबिलिटी लोन येट नॉट पेड, तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी भी बनेगी कि नहीं बनेगी? एसेट अगर आपकी 480 आई, तो बताओ ये लायबिलिटी आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी? इसलिए मैं इसे पिंक, आई लव पिंक, कितना? 75,000। तो यहां से तुझे क्या मिल जाएगा? सी मिलेगा। अब ये सी कौन सी डेट का मिलेगा? इसका मतलब ये सी कौन सा मिलेगा? एंड वाला मिल गया। इसे कैपिटल एट द एंड बोलेंगे, कैपिटल एट द एंड बोलेंगे। अबे क्लोजिंग स्टॉक तो गुड्स के लिए होता है, क्लोजिंग कैपिटल है। और यार कैपिटल और स्टॉक को कहां तू मिला रहा है यार? भाई ऐसे मत कर, इतनी बेकदरी मत कर अकाउंट्स की, इतनी इज्जत मत उतार उसकी। अब ये बता, इधर देखिए आ गया कैपिटल एट द एंड कितना आ गया? बता, सी एट द एंड कितना आ गया? ये इधर चला गया, 4,05,000 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। ये कैपिटल एट द एंड निकल गई। अब आ जाओ, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू
कैपिटल एट दी एंड, एड ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी बता, कैपिटल एट द एंड कितना था? 4,05,000 ड्राइंग ये रही, 36,000 एडिशनल कैपिटल कितनी थी, और ओसी आपको ये दे रखी है 3 लाख। अब तो कर सकते हो नहीं कर सकते? अभी भी गुआची कहाँ की तरह चलोगे? कितना आ गया आंसर? प्लस, अगर ये नेगेटिव आ गया तो लॉस। चेक कर लो एक बार 81 आंसर ठीक है कि गलत है? सही है, ओके जी। अश्मीत कोई डाउट बेटा? आइए, क्वेश्चन नंबर 24 हो, हाँ, अग्रवाल जर्नल एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट 40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, 40,000 माइनस 4,000, 36,000 आ गया। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? जर्नल का प्रोफार्मा बनाओ। पहली एंट्री क्या बनेगी? जर्नल का प्रोफार्मा बनाओ। परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव 36,000 36,000, हाँ संजय। परचेज अकाउंट जर्नल का वो बनाओ, परफॉर्मा बनाओ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर नहीं, डेट नहीं दे रखी, पर परफॉर्मे में तो बनाएंगे। जर्नल पहली एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आया कि नहीं आया? ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट आया। यहां लिखोगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम केशव। समझ आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी एंट्री क्या कहता है? गुड्स रिटर्न टू संजय 2,000 रुपये लिखे हैं। अब ये बताओ, ये जो 2,000 है गुड्स रिटर्न टू संजय 2,000, ये लिस्ट प्राइस है या नेट प्राइस है? गुड्स रिटर्न टू संजय, हमने 2,000, हमने परचेज रिटर्न करी है कि नहीं करी? अब ये बताओ, ये आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होगी या बिफोर ट्रेड डिस्काउंट होगी? आफ्टर। हमने 2,000 का माल वापस कर दिया, तो ये क्या होगा? आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहां लिस्ट प्राइस, अगर यहां पे हर्ष लिखा होता लिस्ट प्राइस, तो बेटा मैं कितने की परचेज रिटर्न लेता? 2,000 माइनस 200, तो मेरी एंट्री कितने से होती? 1,800 से होती। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैं यहां पे नोट और लिस्ट प्राइस नहीं लिया हुआ, तो मैं ये मानूंगा कि भैया ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी? संजय डेबिट टू कितना? 2,000 2,000। समझ में आ गया? यहां क्या लिखूंगा? गुड्स रिटर्न टू बीइंग गुड्स रिटर्न टू संजय। अभी बताओ, मैंने उसे कितने पैसे देने हैं? 36 में से 2 का माल वापस कर दिया, 34 देने हैं, और मैंने उसे फुल सेटलमेंट में कितने दे दिए? 29,450, राइट? तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 36 में से 2 का माल वापस चला गया, 34, और उसको फाइनल सेटलमेंट कितना कर दिया? 0, 10 में से 5 गया, 5 5 4,550 का डिस्काउंट रिसीव्ड मिल गया कि नहीं मिल गया? तो एंट्री क्या हो जाएगी?
इधर देखो एंट्री क्या हो जाएगी, इधर देखो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, संजय डेबिट कितना 34 टू अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4550 और हमने कितना सेटलमेंट करा उसका 29 बीइंग कैश पेड टू संजय इन फुल सेटलमेंट बीइंग कैश पेड टू संजय इन फुल सेटलमेंट। कोई डाउट? प्रियांशु तो है ही नहीं यार। हाँ आ गया समझ में ये? आशी समझ आ गया कि नहीं आ गया? अश्मीत मजा आ रहा है अब तो तुम्हारे लिए ही काम हो रहा है ये। सर मैं आइए। हूँ। अबे है, अबे तू कब आ हाँ गया? जी सर, प्रियांशु बीच मेरी में बात समझ में आ डिस्कनेक्ट हो रही है गया कि था, नहीं आ लेकिन रही? मैं फिर वापस भी आ गया। अच्छा चला गया था वापस भी आ गया। छोड़ यार, मैं किसी को कैमरा ऑन नहीं करवाता, मैं बच्चों की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहता। वो चाहे मेरी बिमला कमला के साथ खेल ले, पर मैं उनकी भावना के साथ नहीं खेलता। सही बात है ना आशी? वो मेरी भावनाओं के साथ जितना मर्जी खेल सकते हैं, पर मैं उनकी बिमला और कमला के साथ नहीं। सिमरन अबे प्रियांशु क्या कह रहा है ये? प्रियांशु केशव देख तेरा मजाक बना रहा है। क्या कुछ नहीं क्या आएगा तो इसको जरा एक दो चार ठोके मारियो, उसके बाद तब पता लगेगा इसे। क्वेश्चन पढ़ो 25वां, आज का लास्ट सवाल। भाई फिर चला गया वो। सवाल पढ़ो। यार सवाल 25वां पढ़ो और करते हैं, लास्ट सवाल है। 3200 टोटल सवाल थे यार, 25 तो आज हमने कर लिए। बता 3 घंटे का पेपर हमने 1 घंटे में 25 कर लिए, बाकी 7 ही तो रह गए। आइए। अरे यार तू उसे बोल क्लास ज्वाइन कर और कर। आ जाओ। सवाल किसके बेस पर है? कैलकुलेट द इनकम बाय एक्रूअल बेसिस एंड कैश वेल कैश कैश बेसिस। पहले मैं यही निकाल दूं, पहले मैं किस पे निकालूं? अरे पहले कैश पे निकाल लेते यार। कैश पे तो सिर्फ मैं कैश ही कैश देखूंगा, ओनली कैश। चाहे वो किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी नेचर का हो। जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है, जो आ गया वो इनकम, जो चला गया वो खर्चा, चाहे वो किसी भी नेचर का हो। फिर एक काम करियो, परसों जब तू कपड़े पहन के आएगा फटे हुए पहन के आइयो, और गले में ये ऊपर काला मुंह करके आइयो, और गाना गाएगा छोड़ गए बालम। आइए। कैश बेसिस में 4000 रुपये फीस अर्न कर दी, ले ली मैंने। चाहे अच्छा अर्न करिए, सॉरी मैंने को तो यहाँ तो कैश ही देखना है ना। 4000 फीस अर्न करनी, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड। तो भाई 350 मेरे मिला, तो मैं तो 350 को ले लूं। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 170 आउट ऑफ विच 40 आउटस्टैंडिंग। 170 में अगर 40 नहीं दिए तो इसका मतलब 130 दे दिए। उसके बाद ही रिसीव्ड ए कंसल्टेंसी प्रीवियस ईयर की 45 मिल गई, मुझे नहीं पता, मेरे को तो मिल गई ना। एंड आल्सो
25,000 एडवांस फॉर ही, अगले साल के भी, अबे ये भी मिल गए और ये 25 और मिल गए। वाह, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। ही आल्सो पेड ए रेंट टू हिज लैंडलॉर्ड, ही आल्सो पेड ए रेंट टू हिज लैंडलॉर्ड एडवांस। भाई चले गए भाई, ये भी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर रेंट लिखा हुआ है तो ये बिजनेस का हुआ। अगर यहां लिखा होता हाउस तो भी ले लेते, क्योंकि मैंने जो खर्चा, चाहे ड्राइंग थी चाहे जो मर्जी थी यार, एक्सपेंस तो हो गया ना, बिजनेस एक्सपेंस हो गया, चाहे पर्सनल था, कैश बेसिस में तो कोई देखता ही नहीं है। तो ये बताइए आपका कितना रिवेन्यू हो गया? ये हो गया 95, 35 और 70, 4,20,000 माइनस 1,45,000। बताइए कितना आ गया ये? 3 लाख। प्रियांशु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कैश बेसिस पे आ गया, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग पे आ गया कि नहीं आ गया आंसर? कैश बेसिस में आंसर आ गया कि नहीं आ गया अश्मीत? कोई दिक्कत? भाई लिख लिया कर लिया, शाबाश। अबे ताली बंद कर। बताओ कोई इतनी मेहनत करेगा तुम्हारे साथ, एक एक को लेके लेके बैठा हुआ हूं। बताओ सवेरे से लगाऊं एसएफएस के साथ, 9 घंटे लगा दिया एसएफएस वालों के साथ। कैसे? क्या कह रही है? अबे हाँ भाई, हर्ष महाराज इधर देख, 4,20,000 में से 1,45 गया, 2,75,000 आ गया कि नहीं आ गया? अब एक्रूअल में क्या होगा? आइए जरा, एक्रूअल में तो बड़ा आसान हो जाता है। एक्रूअल में तो हमने कितनी, इधर आओ, एक्रूअल में हमें अर्न करे 4 लाख, चाहे मिले ना मिले, कितना हो गया? 4 लाख। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस 170, हमने 170 के एक्सपेंस करे, आउट ऑफ विच 40,000 वास। हम तो एक्सपेंस को लेके चलेंगे, 140 पे कर दिया, 30 पे नहीं करा, कितना हो गया? और आगे पीछे की लेंगे ही नहीं, प्रीवियस ईयर की लेनी नहीं, करंट ईयर की लेनी है ना, प्रीवियस की लेनी है, नेक्स्ट की लेनी है। तो आंसर कितना आ गया? 2,30,000। बताइए 25 तक ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? बाकी ए वाला पेपर मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगली क्लास में आपका चेक कर दूंगा। तो 32 तक 7 क्वेश्चन लगेंगे, अगली क्लास में वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियांशु वोरा जी क्लास ओवर कर रहे हैं बेटा।